हेलो एंड प्रणाम। मेरा नाम सव्यसाची मित्तल है। डेमोक्रेटिक टूरिस्ट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं बंगाल इलेक्शंस के ऊपर। देखा जाए तो देश भर में 5 राज्यों में इलेक्शंस होने वाले हैं, लेकिन बंगाल का इलेक्शन चर्चा में बना हुआ है। स्वाभाविक है, जिस तरह का एक रोमांचक मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में है, कॉन्ट्रोवर्शियल इलेक्शन है, एक निर्णायक इलेक्शन है। अगर हम देखें तो देश भर में जब भी इलेक्शंस होते हैं तो उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, बिहार हो, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो राष्ट्रीय इलेक्शंस के रूप में उभरते हैं, जिन पर सबकी नज़र होती है, जिसमें सबका इंटरेस्ट होता है, और ये कहीं ना कहीं देश भर में एक ओपिनियन का निर्माण भी करते हैं, एक हवा का निर्माण भी करते हैं। मैं आज इस वीडियो में खासकर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, आपका यानी कि सारे मतदाताओं का, देश भर के मतदाताओं का, कि बंगाल इलेक्शन से बहुत सारे प्रश्न उठे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मी, ये प्रश्न हेल्दी डेमोक्रेसी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। क्योंकि मुझे क्या लगता है कि बंगाल इलेक्शन में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस अपने आप को प्रेजेंट कर रही है, इट लुक्स लाइक अ गैंग वॉर। बंगाल के लोगों के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करने की ये जो होड़ है कि क्या तृणमूल कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी या भारतीय जनता पार्टी बंगाल को हासिल कर पाएगी, इसमें बंगाल की जनता कहीं पिसकर कोलैटरल डैमेज न बन जाए, इट्स अ बिग कंसर्न एंड अ क्वेश्चन मार्क। दोनों ही पार्टियां इस होड़ में लगी हैं कि बंगाल को कैसे हासिल करें। कोई पार्टी इस बारे में बात करने को तैयार नहीं है। एक ने अपने मंच से बड़े बड़े सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को लेकर या फिर प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर अनेक बॉलीवुड हस्तियों को लेकर किसी ने ये नहीं बताया कि दूसरे राज्यों में उनकी उपलब्धियां क्या हैं और वो नंबर्स के आधार पर, डेटा के आधार पर क्या उपलब्धियां बंगाल को देगी और बंगाल के लोगों को किस तरह से अग्रसर बनाएंगे। अगर मैं आपको जल्दी से कुछ प्रश्नों को रेखांकित करके बताऊं तो देखें तो जब से नवंबर दिसंबर के महीने में बंगाल इलेक्शन का एक हवा बननी शुरू हुई, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग, जेपी नड्डा हो या होम मिनिस्टर अमित शाह हो, जब इन लोगों ने बंगाल दौरा करना शुरू किया, जिस तरह से टीएमसी और बीजेपी के सपोर्टर्स, कार्यकर्ताओं के बीच में लड़ाई झगड़े, खून खराबा शुरू हुआ, यहाँ तक कि कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी। डू यू नॉट थिंक इट्स अ बिग क्वेश्चन ऑन द हेल्दी डेमोक्रेसी? ये वह लोग हैं जो लोकतंत्र के लिए अपने आप को समर्पित बताते हैं, दोनों ही पार्टियां, जो लोगों की सुरक्षा, जान माल और उनके आगे बढ़ने के लिए कार्यरत होना चाहते हैं। लेकिन क्या ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी प्रेजेंट कर पा रहे हैं? इज नॉट दैट अ बिग क्वेश्चन? देखा जाए तो ये पार्टी की सरकार बने या वो पार्टी की सरकार बने, उसके बीच में देश का आम आदमी पिस रहा है, मर रहा है, जान तक खो बैठ रहा है। इज दैट सम काइंड ऑफ अ जोक? आपको और मुझे, देश के नागरिकों को क्या फर्क पड़ता है? हमारे लिए तो भारतीय जनता पार्टी हो और फिर या फिर आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस हो, सारी एक समान है ना। हमारे लिए तो पार्टियां हैं, जो हमारे लिए हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, हमारी आवाज़ उठाएगा, हमारे हकों के लिए बात करेगा, हम उसे मतदान करेंगे। और यही होता आ रहा है, हम इतने समय से देख रहे हैं। इतने बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को एक तरह का सेंटर में जो मत मिली है, एक शक्ति मिली है, एक जो बहुत भारी बहुमत मिला है, उसके बावजूद वो दिल्ली में हार गए हैं। उसके बावजूद उन्हें हरियाणा में एक अच्छी खासी मुकाबला मिला है। सो इज दैट नॉट अ बिग क्वेश्चन दैट यू एंड आई नीड टू थिंक? एक अगला सवाल जो मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं वो ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के लोग टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, स्पेशली अगर मैं देखूं तो तृणमूल कांग्रेस से टूटकर बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। और ये वह लोग हैं जिनका बीजेपी निरंतर बड़े समय से, लंबे समय से विरोध करती आई है, छीटाकशी करती आई है, मानती है ये कि भ्रष्ट हैं, उनके ऊपर स्टिंग ऑपरेशंस तक हुए हैं, वो बीजेपी की वेबसाइट्स पे अपलोड हुए हैं। तो आज उन सभी लोगों को जब भारतीय जनता पार्टी अपना लेती है तो वो शुद्ध हो जाते हैं। मजे की बात यह है, मैं एक एनडीटीवी का इंटरव्यू देख रहा था नितिन गडकरी जी का। उन्होंने कहा भी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, इसमें आकर सब लोग अच्छा काम करने लग जाते हैं, साफ हो जाते हैं। इज दैट नॉट अ जोक? क्या ये बंगाल के नागरिकों के साथ, देश के नागरिकों के साथ, सिटीजन्स के साथ एक धोखा नहीं है? क्या आपको और मुझे इसका ज्ञान नहीं है? क्या समझ नहीं है हमें कि हमारे सामने क्या हो रहा है? कि आज यह व्यक्ति तृणमूल कांग्रेस में था तो ये गलत था, सिरे से नकार दिया गया। वोट चाहिए तो ये भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है। डू यू थिंक दिस इज व्हाट यू वांट? ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल? क्या ये हम लेने जा रहे हैं? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू बाय।
अगला क्वेश्चन जो मैं आपके समक्ष रखना जा रहा हूं, जिस तरह से एक अभी हमने देखा मिथुन चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिस तरह की भूमिका उन्होंने अपनाई, जिस तरह के शब्दों का चयन, जिस तरह के एक आर्ग्यूमेंट, जिस तरह के वक्तव्य उन्होंने दिए कि वे सांप हैं, वो किसी को छोड़ेंगे नहीं, इज दैट रियली हेल्दी डेमोक्रेसी? क्या ये वे पढ़े लिखे लोग देश की जनता को, देश में आईटी में काम करने वाले अकाउंटेंट्स, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, पीएचडी होल्डर्स, डॉक्टर्स, पुलिस विभाग के लोग, जो हमारे लॉ स्टूडेंट्स हैं, जर्नलिज्म स्टूडेंट्स हैं, हमारे देश के जो हमारे बिजनेसमैन हैं, ये भाषा का प्रयोग कोई करता है? इज दैट सम काइंड ऑफ अ जोक कमिंग फ्रॉम अ लीडिंग पार्टी ऑफ द कंट्री? डू वी रियली एक्सेप्ट सच पीपल? क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस और बड़ी पार्टियां जो इन सेलिब्रिटीज़ को ले आती हैं, उन्हें लगता है कि हम इन्हें वोट इसलिए दे देंगे क्योंकि हमें उनकी मूवीज़ पसंद हैं, और वो हमारी उनके प्रति प्रेम को, विश्वास को, प्रशंसा को वोट्स में कब तब्दील कर लेंगे? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है डेमोक्रेसी के ऊपर, आपके मेरी बुद्धिमत्ता के ऊपर। तो सोचना पड़ेगा हमें इसके ऊपर, दैट आर वी रियली फॉलोइंग अ प्रे फॉर ऑल दिस? दूसरा एक क्विक क्वेश्चन आपके समक्ष रखता हूं कि जिस तरह से अभी हमने देखा तृणमूल कांग्रेस में जब ममता बनर्जी अपना नामांकन दाखिल करने के बाद घायल हो गई एक्सीडेंटली, उसके ऊपर एक बड़ी राजनीति जिस तरह से छिड़ गई, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है। शुरुआती दौर में तृणमूल कांग्रेस ने साजिश बताया और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने नाटक बताया, अपने ऊपर कराया गया हमला बताया। सो इस भारतीय जनता पार्टी ट्राइंग टू सजेस्ट कि जिस तरह से अभी रिसेंटली भारतीय जनता पार्टी के एमपी के बेटे ने अपने साले से अपने ऊपर गोली चलवाई थी, जो कि एक नाटक था, सारे देश ने देखा, तो ममता बनर्जी वही नाटक कर रही हैं क्या? क्या ये सही भाषा है? क्या हम पढ़े लिखे लोग इसे एक्सेप्ट करने वाले हैं? वी गोइंग टू बाय दिस? और इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने भी जेपी नड्डा पे हुए हमले को एक तरह से नाटक ही बताया था। सो अगर आप देखें तराजू में, ये दोनों लगभग ऑलमोस्ट दे आर एट पार विद ईच अदर। However, the question is this what we are going to buy? Are we going to subscribe to this nonsense? आपके मेरे समक्ष ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हमें अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए, बंगाल के लोगों को, बंगाल को आगे बढ़ाने के लिए चुनना होगा कि क्या वे अपने प्रतिनिधियों को चुनकर असेंबली में भेजेंगे जो उनकी बातें करें, उनके मुद्दों को उठाएं, या फिर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस को शासन में लाना ही उनका उद्देश्य है। क्योंकि मुझे दोनों में से एक भी पार्टी जो संविधान के अनुरूप दिए गए स्टेट लिस्ट में विषय हैं उनके ऊपर चर्चा करती हुई नहीं दिख रही। बंगाल के लोग ज़रूर परेशान होंगे कि भाई हमें स्वास्थ्य सेवाएं, सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी या नहीं, या किस तरह की मिलेंगी। सरकारी स्कूलों को, कॉलेजों को आप कितना अच्छा बनाएंगे, क्या बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी आप करेंगे। These are questions that need to be talked about. इनके ऊपर डिस्कशन, इनके ऊपर बातें होनी चाहिए, इनके ऊपर फिगर्स, डेटा आना चाहिए, दोनों ही पार्टियों ने रखना चाहिए। क्या बंगाल के लोग आज ये नहीं सोच रहे हैं कि भैया आप जॉब इंटरव्यू के लिए आए, एक दूसरे को गाली दे के ये मत साबित करो भाई तू इसको नौकरी पे मत रखो, ये तो चोर है, नहीं नहीं आप इसे मत रखिए, ये तो गधा है। अरे ये तो हम डिसाइड करेंगे कि दोनों में से बड़ा गधा कौन है। दिस इज फॉर द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री टू डिसाइड। आप इंटरव्यू के लिए आए हो, आप अपनी खूबियां, अपने डिलीवरेबल्स, आप क्या कर सकते हो, अपनी योग्यता प्रस्तुत कीजिए। एक दूसरे को नीचा दिखाना ये इंटरव्यू में नहीं होता। इज दैट नॉट द क्वेश्चन दैट यू एंड आई नीड टू आस्क एज committed, loyal custodians of the democracy? We are the people who are upholding the democracy, not them. तो ये एक बहुत बड़ी कंसर्न है। ये कुछ क्वेश्चंस के साथ आपको इस वीडियो के साथ आज मैं छोड़ रहा हूँ, एंड देन आई विल मीट यू अगेन विद मोर discussions, especially after talking to people of Bengal. What do they expect and how will this story unfold? Till then, take good care of yourself. Corona pandemic is again kicking back in action. Do take good care of yourself. Thank you.